भैया 1 किलो कुट्टू का आटा, 1 किलो सेंधा नमक और 2 किलो व्रत के चिप्स पैक कर दो। और आपके पास बड़ा साबुदाना नहीं है क्या? नहीं नहीं बहन जी, हमारे पास सब सामान उपलब्ध है। तो जो व्रत के नए आइटम्स हैं उनके भी 5-5 पैकेट पैक कर ही दो। अरे माधवी, तू कुछ नहीं खरीद रही? तू इस बार नवरात्रि के व्रत नहीं रख रही क्या? नहीं नहीं भाभी, व्रत में मैं और चिंकी के पापा इतना कुछ खा नहीं पाते हैं, तो मैं तो बस थोड़े से आलू ले लूंगी और उन्हें छौंक लूंगी। भाभी जी, आपका ये सामान पैक हो गया है, ले लीजिए। अरे माधवी, ये दोनों थैले तू उठा लेगी क्या? दरअसल मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है। हाँ हाँ भाभी जी, लाओ मैं उठा लेती हूँ। फिर माधवी दोनों थैले उठाकर सोनम के साथ मार्केट से निकलती है। बस कोई भी त्योहार आते ही मैं तो तुम्हारे जेठ जी से पैसे ले लेती हूँ। इस बार भी मैंने इनसे 30,000 रुपए ले लिए। भाई खर्चा तो हो ही जाता है, क्यों माधवी? चल अब जल्दी से घर चलते हैं। फिर दोनों रिक्शा में बैठकर घर चले जाते हैं। सोनम माधवी की जेठानी थी। सोनम के पति रमेश की कपड़े की दुकान थी, पैसा भी भरपूर था। वहीं दूसरी तरफ माधवी का पति गोलू एक ऑटो चलाता था और माधवी भी घर घर जाकर काम करती थी। माधवी और गोलू दोनों मिलकर ही घर का खर्चा चलाते थे। सोनम माधवी का बहुत फायदा उठाती थी। एक तो पहले से ही माधवी घरों का काम करती थी, फिर उसके बाद सोनम अपने घर का भी काम माधवी से ही करवा लेती थी। दोनों के घर नजदीक होने के कारण बार बार सोनम काम के बहाने से माधवी को अपने घर बुला लेती थी। अरे सुन माधवी, आज बहुत काम है। सबसे पहले तो तू पूरे घर में पोछा लगा देना और उसके बाद तीनों बेड की चादर बदल देना। और हाँ, फ्रिज में कल रात के छोले रखे हुए हैं, जब घर जाए तो उन्हें अपने साथ ले जाना और बच्चों को दे देना। पर भाभी, वो मुझे अभी शालू दीदी के घर भी जाना है। अरे तो चली जाना थोड़ी देर में। अब मैं तो तुम्हें अपने घर पर नौकरानी के लिए रख नहीं सकती, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। नहीं तो मैं तुम्हें अच्छी पगार भी दे देती। सोनम माधवी को हर समय उसके गरीब होने का एहसास दिलाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुंवर का महीना लग गया था और नवरात्रों का पावन त्योहार भी चालू हो गया था। सोनम ने माता रानी की चौकी काफी कीमती सामान से सजाई थी और माधवी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी की चौकी लगाई और वो उन्हें अपने अनुसार ही बनाया हुआ प्रसाद का भोग लगाती थी। और सोनम ढेरों तरह तरह के पकवान बनाती थी। ऐसे ही करते करते दुर्गा अष्टमी का दिन नजदीक आ गया। सुनिए जी, कल कन्या पूजन है, तो आप बाजार से थोड़ा कन्या पूजन का सामान ले आना। ठीक है माधवी, मैं लेता हुआ आऊंगा। गोलू सुबह से शाम तक काम करता है। उसके बाद रात को एक ठेले में सामान लेकर उसे पीछे की सीट पर रखकर घर आता है। तभी रास्ते में उसे 2 आदमी मिलते हैं। अरे भैया, आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? रात बहुत हो गई है, कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। गोलू ने उन दोनों को अपने रिक्शा में बैठा लिया और थोड़ी ही दूर उन्हें छोड़ दिया। गोलू घर आ गया, पर जैसे ही उसने पीछे वाली सीट पर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसका थैला गायब था। फिर गोलू ने सारी बात माधवी को बताई। माधवी भी परेशान हो गई थी, क्योंकि अब अगले दिन कन्या पूजन कैसे करेंगे। माधवी के पास कुछ पैसे थे। फिर अगले दिन सुबह सुबह वो कन्या पूजन का सारा सामान ले आई। फिर माधवी ने प्रसाद बनाया और माता रानी को भोग लगाया। उसके बाद वो कन्या लेने के लिए बाहर गई, तभी उसे उसकी जेठानी सोनम बुला लेती है। अरे माधवी, एक काम कर, तू मेरे साथ थोड़ा काम करा दे। कन्या आ गई है और उसके बाद ये कन्या तू अपने घर ले जाना।
सुनिए जी, सिर्फ 9 कन्याओं को ही अंदर लेना, उनसे ज्यादा हूँ तो वापस भेज देना। फिर उसने कंचिका जीमा दी। अरे माधवी, चिंकी के लिए तो कंचक बची ही नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैंने भी घर पर काफी प्रसाद बनाया हुआ है। तो भाभी, फिर मैं इन बच्चियों को ले जाऊं? क्यों माधवी, इतने बच्चों को कंचिका जीमा देगी? तूने प्रसाद ज्यादा बनाया है क्या? क्यों नहीं, माता रानी है ना, वो सब कुछ कुशल मंगल करवा देंगी। फिर माधवी सारी कन्याओं को अपने घर ले गई। गोलू, माधवी, क्या इतना प्रसाद हो भी पाएगा? क्योंकि कन्याएं काफी सारी आ गई हैं। अगर माता रानी की इच्छा होगी तो जरूर पूरा होगा। चलो चिंकी बेटा, अब सबसे जयकारा बुलवाओ। जयकारा शेरा वालिदा बोल, सच्चे दरबार की जय। फिर चिंकी के साथ साथ सभी माँ दुर्गा का जयकारा लगाते हैं। तभी 2 साधु बाबा ने उनके घर पर दस्तक दी। अरे बेटा, आज दुर्गा नवमी है, साधु बाबा को माता रानी का प्रसाद दो। माधवी, घर पर साधु बाबा भी आए हैं, अभी कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है। अब सब कैसे होगा? हे मेरी माता रानी, मैं आपका नाम लेकर ये प्रसाद सबको बांट रही हूँ। मेरे प्रसाद में बरकत देना। जय दुर्गा मैया। माँ दुर्गा ये सब देख रही थीं और उनके चमत्कार से माधवी के प्रसाद में बढ़ोतरी होने लगी। फिर सभी कन्याओं ने और साधु संतों ने भरपेट प्रसाद खाया। सभी साधु प्रसाद से तृप्त होकर उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर गए। हे दुर्गा माँ, मैं आपका जितना उपकार मानूं उतना कम है। आज आपने हमारी लाज बचा ली। आज तो माता रानी ने चमत्कार ही कर दिया, वरना इतना कम प्रसाद सबको कैसे ही पूरा हो पाता। ऐसा करो, तुम और चिंकी मिलकर प्रसाद खाओ। मैं भाभी को भी थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। अरे माधवी, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया जो तू मुझे भी देने आ गई। मैंने तो इतना प्रसाद बनाया था, पर तब भी इन्हें तो सही से खाने को भी नहीं मिला। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? ये सब तो माता रानी के चमत्कार से हुआ है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उस दिन माता रानी के चमत्कार से माधवी के घर के सच में भंडार भर गए। धीरे धीरे गोलू के काम में भी वृद्धि हुई और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। इन सब के होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि माधवी ने साफ और अच्छे मन से सारे व्रत किए और दुर्गा अष्टमी की पूजा की